हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे भी किसी भी टेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान तरीका रहेगा, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ऐसा रहेगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसकी सहायता से आप बड़े से बड़े वाक्यों को बहुत ही सरलता से ट्रांसलेट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को बनावट के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, जैसे तुम घर जाते हो। यू गो टू हाउस। इसमें लाल से लिखा हुआ सब्जेक्ट है और नीला से लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम जानते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट का क्रम, हिंदी में सेंटेंस का क्रम, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रोहन, जैसे रोहन दौड़ता है। आइए अब वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल को देखते हैं, रोहन दौड़ता है, जिससे कि कार्य करने की सूचना मिल रही है। आइए अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। जब हम कर्ता से क्या, किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नेहा किताब पढ़ती है। जैसे मैं प्रश्न करूं, नेहा क्या पढ़ती है, तो उत्तर मिलेगा किताब, यानी इसमें किताब क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। जब किसी वाक्य में वर्ब से किसे या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह सदैव सजीव वस्तुओं को दर्शाता है। जैसे वह तुम्हें पीटता है, वह किसे पीटता है, प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा तुम्हें, यानी किसी व्यक्ति से तात्पर्य है। इसमें तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। आइए अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रोशन पतंग उड़ाता है। हम प्रश्न करेंगे रोशन क्या उड़ाता है, हमें उत्तर प्राप्त होगा पतंग, यानी पतंग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह सदैव निर्जीव वस्तुओं को दर्शाता है। तो आइए हम इसका शॉर्टकट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट थिंग, जिसे हम टेंस में पढ़ेंगे, जिनके परिवर्तनों को हम टेंस में पढ़ चुके हैं। आइए अब सेंटेंस के क्रम को देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। इसमें मैं प्रत्येक को अलग अलग रंग से चिन्हित किया हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएं। इसमें मैं सब्जेक्ट है जिसे रेड से, और वर्ब जिसे येलो से किया गया है। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रीन से और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ब्लू से कलर किया गया है, जिसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसको आप अभ्यास करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको केवल सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छांटना रहेगा। जैसे मैं तुम्हें किताब देता हूँ, रोहन उसे बुला रहा है, वह 3 घंटे से खेल रहा है, नीलम खाना बना चुकी है। अगर आप यह अच्छे से समझ गए हो तो इसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको चेक कर दूंगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।